हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। तो अब तक हमने आपको एचएससी 2025 के बोर्ड एग्जाम्स के लिए टोटल 13 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चंस और आपके एग्जाम में कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं ये बता दिया है। इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए सिर्फ लास्ट के 2 चैप्टर्स बचे हैं, जिसमें से सेकेंड लास्ट चैप्टर का वीडियो आज मैं लेकर आई हूँ। चैप्टर नंबर 14 इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो। इस चैप्टर में कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, इसका वेटेज कितना है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन एक्सरसाइज में से आते हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन इन टेक्स्ट आते हैं, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो कितने मार्क्स का वेटेज है, कितने मार्क्स के एक्सरसाइज से क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस इन टेक्स्ट आते हैं। और बच्चों का ऐसा बोलना होता है कि मैम ये चैप्टर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका वेटेज इतना ज्यादा हैवी नहीं है, तो अगर ये चैप्टर हमने ऑप्शन में रख दिया तो चलेगा क्या। तो मैं ये सारे क्वेश्चन के आंसर्स आपको देने वाली हूँ कि इस चैप्टर में से आपको एग्जैक्टली कितने क्वेश्चंस करने चाहिए और क्या करना चाहिए जिससे आप अपने अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको। तो सबसे पहले, अगर आपने अभी तक हमारा ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो आप सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाओ, ज्ञान लैब ऐप इंस्टॉल करो, क्योंकि वरदान 2.0 बैच रिलीज हो चुका है। उसके बारे में कंप्लीट डिटेल इंफॉर्मेशन आपको जल्दी यूट्यूब पे मिलेगी। लेक्चर्स कब से स्टार्ट हो रहे हैं, हम कौन से चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, कितना कंटेंट पढ़ाया जाएगा, कितने दिनों में ये क्रैश कोर्स खत्म होगा, ये सब कुछ आपको यूट्यूब पे अपडेट मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखनी है तो आप, बैच लॉन्च हो चुका है, बच्चों ने ऑलरेडी कोर्स ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया है, तो आप वरदान 2.0 बैच चेक कर सकते हो, फ्री मटेरियल डाउनलोड कर सकते हो। चलिए सबसे पहले देखते हैं 2022 के क्वेश्चंस। तो 2022 में इस चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन आया था। पहला क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए, व्हाट डू यू मीन बाय पायनियर स्पीशीज। नाउ दिस इज इन टेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज में नहीं दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए है, व्हाट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन। अभी ये वाला क्वेश्चन भी इन टेक्स्ट है और इसके नीचे जो आपको अलग अलग स्टेजेस पूछे गए हैं, ये क्वेश्चन भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। यस, तो टोटल 4 मार्क्स का वेटेज होता है इस चैप्टर का, और ये पूरे के पूरे क्वेश्चंस इन टेक्स्ट कंटेंट में से ही दिए गए हैं। तो 2022 में जिन बच्चों ने टेक्स्ट बुक रीड की होगी उन्हीं बच्चों को ये चैप्टर के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते आए होंगे, करेक्ट। तो 2022 में तो काफी रिस्की क्वेश्चंस आए थे इस चैप्टर में से। चलो कोई बात नहीं, 2023 के क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए दिया गया है, डिफाइन द टर्म्स। अब यहाँ पे आपको प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के 2 टाइप्स दिए और उनको डिफाइन करने के लिए बोला गया है। तो ये क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में से है, क्योंकि एक्सरसाइज में आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में दिया गया है व्हाट इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन पूछा गया है। जब आप इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बारे में तो लिखना ही पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन मैं बोल सकती हूँ कि ये हमारा एक्सरसाइज से आया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 2 मार्क्स के लिए है। इसमें आपको अलग अलग ट्रॉफिक लेवल के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये आपको जो ट्रॉफिक चेन है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन या ट्रॉफिक लेवल, उसका आपको कंप्लीट द चार्ट करने के लिए बोला गया है कि हर्बीवोर्स क्या होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी प्रोड्यूसर का एग्जाम्पल अगर यहाँ पे देंगे तो यहाँ पे आप ग्रासेस लिख सकते हो, प्लांट्स लिख सकते हो। मैन और लायन क्या होते हैं, टर्शरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स में यहाँ पे आप अपना फॉक्स वगैरह लिख सकते हो। तो ये क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के बीच में से भी आया है, ऐसा भी बोल सकते हैं, एक्सरसाइज में से आया है, ऐसा भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब। जब आप फूड वेब के बारे में पढ़ते हो, फूड चेन के बारे में पढ़ते हो, तो ऑटोमेटिकली उसमें ट्रॉफिक लेवल आ ही जाता है। तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि ये 2 मार्क्स में से 1 मार्क्स का क्वेश्चन एक्सरसाइज से, क्योंकि देखो कुछ एमसीक्यूज थे उसमें भी आपको कंज्यूमर रिलेटेड क्वेश्चन था, तो इसमें से 1 मार्क का क्वेश्चन एक्सरसाइज से है, 1 मार्क का क्वेश्चन इन टेक्स्ट से है, ऐसा मैं बोल सकती हूँ। लेकिन चलो कुछ बच्चे अभी रोने लगेंगे, इसीलिए उनकी तसल्ली के लिए हम कंसिडर करते हैं कि ये दोनों मार्क्स इन टेक्स्ट है। आपकी तसल्ली के लिए मैं ऐसा बोल देती हूँ कि ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। तो 2022 में एक भी क्वेश्चन एक्सरसाइज से नहीं आया था। 2023 में 2 मार्क्स के क्वेश्चन एक्सरसाइज से आए, 2 मार्क्स के क्वेश्चन इन टेक्स्ट आए। 2024 का पेपर देखते हैं, लास्ट ईयर का पेपर। इसमें जो पहला एमसीक्यू है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इवॉल्व फर्दर, इसका आंसर क्लाइमेक्स कम्युनिटी आएगा। तो ये सेम क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में दिया गया है कि फाइनल स्टेज ऑफ सक्सेशन को क्या बोलते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन पलट के दिया है, बट एक्सरसाइज में सेम क्वेश्चन दिया गया है, तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि ये क्वेश्चन एक्सरसाइज से आया है। और नेक्स्ट, डिस्क्राइब पिरामिड ऑफ एनर्जी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अब अगर आप एक्सरसाइज देखोगे तो एक्सरसाइज में आपको बहुत सारे पिरामिड्स दिए गए हैं, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, लेकिन वो सब छोड़ के आपको पिरामिड ऑफ एनर्जी एक्सप्लेन करने बोला है। दिस इज फॉर 3 मार्क्स। तो ये क्वेश्चन इन टेक्स्ट आया है, ये अपने एक्सरसाइज में
नहीं है। तो चैप्टर नंबर 14, आधे से ज्यादा बच्चे तो इसको ऑप्शन में छोड़ देते हैं, लेकिन जो साल भर पढ़ाई करते हैं, जिन्होंने ये चैप्टर ऑलरेडी पढ़ लिया है, लास्ट मिनट आपको क्या रिवीजन करना चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर सेल्फ स्टडी वाला है, बहुत सिंपल चैप्टर है, इसको आप एक बार भी रीड कर लोगे तो भी आप इसको आसानी से लिख सकते हो। तो इस चैप्टर में से आपको क्या पढ़ के जाना चाहिए वो मैं बता देती हूँ। सबसे पहली बात तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कंपलसरी करना है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। इसके बाद आप इस चैप्टर के पीवाईक्यूज कर लो, और पीवाईक्यूज करने के बाद, क्योंकि पीवाईक्यू में मुश्किल से 4 आंसर है, मुश्किल से 4 बड़े क्वेश्चंस हैं बस, और पीवाईक्यूज करने के बाद आप ये 2 बड़े क्वेश्चंस कर लो तो इतना सफिशिएंट होगा फ्रॉम चैप्टर नंबर 14। इससे ज्यादा अलग कुछ आने के चांसेस नहीं है। पायनियर स्पीशीज के बारे में पूछते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी सक्सेशन के बारे में पूछते हैं, और बेसिक प्रोडक्टिविटी के बारे में पूछते हैं। अब अगर इससे अलग कुछ आना होगा तो वो आ जाएगा, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन दिस इज फ्रॉम माय एक्सपीरियंस कि अगर आप सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करके जाते हो, पीवाईक्यूज करके जाते हो, और सिर्फ ये 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करके जाते हो, तो चैप्टर नंबर 14 में से आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ेगी। सो दिस इज फॉर चैप्टर नंबर 14। अगर आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करना है, अगर एमएसटी सीईटी के लिए आप अपना एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना चाहते हो, तो हमारा जो मॉक टेस्ट वाला कोर्स है इसमें 2000 से भी ज्यादा एमसीक्यूज हैं। आप डायरेक्ट हमारा मॉक टेस्ट परचेस कर सकते हो, या फिर अगर आपको लाइव लेक्चर्स अटेंड करने हैं, हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है, बायोलॉजी का क्रैश कोर्स बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है, ऐप पे ये लॉन्च हो भी चुका है। ये क्रैश कोर्स स्पेसिफिकली एमएसटी सीईटी स्टूडेंट्स के लिए है। तो इसमें क्या क्या कंटेंट मिलेगा, इसके ऊपर डिटेल वीडियो आने वाली है, लेकिन ये ऐप पे लॉन्च हो चुका है। तो आप हमारा ऐप इंस्टॉल करो और उसमें वरदान बैच 2.0 के सारे डिटेल्स पढ़ लो, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, और आप ये बैच जल्दी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि बच्चों ने ऑलरेडी एनरोलमेंट स्टार्ट कर दिया है। हम दिसंबर में ही वरदान बैच शुरू करेंगे, लेक्चर्स शुरू कर देंगे। एग्जैक्ट डेट क्या होगी, कौन से चैप्टर्स कवर किए जाएंगे, वो सब इंफॉर्मेशन आपको मैं यूट्यूब पे दूंगी। लेकिन बैच के बारे में अगर आपको जानना है कि इस बैच में क्या क्या मिलेगा, तो आप इंस्टॉल करो हमारा ऐप, और वरदान बैच के नीचे जो भी डिस्क्रिप्शन लिखा है वो डिस्क्रिप्शन पढ़ के आप बैच ज्वाइन कर सकते हो। हम ये बैच दिसंबर में इसीलिए स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिकली ये सीईटी का बैच है। सीईटी में टोटल 19 चैप्टर्स होते हैं, लेकिन उसमें से कुछ चैप्टर्स मैं बोर्ड एग्जाम्स के पहले कवर कर लूंगी, ताकि आपका बोर्ड्स का भी प्रिपरेशन हो जाए और सीईटी के लिए भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो। तो इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन जल्दी आपको मिलेगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। चैप्टर नंबर 14 ऑप्शन में छोड़ने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके गए तो भी बस हो जाएगा, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके जाओगे तो भी सफिशिएंट है फ्रॉम दिस चैप्टर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था, आपके लिए फिजिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट हो चुका है। अगर आप लोग उस पर अच्छा रिस्पॉन्स दिखाओगे तो ही आगे के चैप्टर्स आपको मिलेंगे, क्योंकि सर ने ऑलरेडी 3 चैप्टर के क्वेश्चंस अपलोड कर दिए, 3, 4, 4, 5 चैप्टर के क्वेश्चंस अपलोड कर दिए हैं। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आया, अगर उसमें कमेंट्स नहीं आए, तो फिर वीडियोस बनाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप लोग इस वीडियो को शेयर भी नहीं करते हो, ना चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तो हमारे एफर्ट्स हमको लगता है कि वैल्यूएबल नहीं है। तो इसीलिए बायो के जैसे वीडियोस आप देख रहे हो, वैसे ही वीडियोस अगर आपको फिजिक्स के हेल्पफुल लग रहे हैं तो उसको शेयर करो, उसको लाइक करो, उसमें कमेंट करो। आप वीडियो देखकर साइड में रख देते हो, वीडियो में व्यूज होते हैं लेकिन उसमें लाइक्स और कमेंट्स नहीं होते हैं, इसका मतलब आपके पास इतना भी टाइम नहीं है कि आप एक थैंक यू बोल सको। तो जैसे आपने बायो के वीडियोस देखे हैं, मैंने पूरा बायो का आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज कंप्लीट किया है। अगर आप चाहते हो कि फिजिक्स का भी सीरीज सर पूरा कंप्लीट करे, तो कमेंट करो, जाओ सर की वीडियो के नीचे, लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आने वाले टाइम पे जो बोर्ड्स के लिए 1 शॉट लेक्चर सीरीज स्टार्ट होने वाला है, ये 1 शॉट लेक्चर्स का आपका नोटिफिकेशन मिस नहीं होना चाहिए। बहुत ही जल्द बोर्ड्स का 1 शॉट लेक्चर सीरीज स्टार्ट होगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। चैप्टर नंबर 15 का भी वीडियो आपके लिए जल्दी आएगा, और उसके बाद मैं अपलोड करूंगी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स वाला वीडियो। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। प्लीज पढ़ाई करते रहो, तबियत का ध्यान रखो, और प्लीज पढ़ना चालू कर दो, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। बाय बाय।